आज हम जो है दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे, इन पर बिल्कुल ध्यान देना है। हमने डिफरेंट, अगर सारी चीजें डिफरेंट हो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, अगर सारी चीजें अलाइक हो तो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ लिया। आज हम एक गजब की बात करने जा रहे हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं टोटल कॉम्बिनेशंस या सिलेक्शन की। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका यूज आएगा। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टोटल कॉम्बिनेशन या टोटल सिलेक्शन। टोटल कॉम्बिनेशन कह लीजिए, अरे टोटल कॉम्बिनेशन कह लीजिए, ये यहां पर केवल सिलेक्शन करने के बजाय टोटल सिलेक्शन भी कह सकते हैं। आज हम बात करेंगे टोटल कॉम्बिनेशन या टोटल सिलेक्शन। बिल्कुल ध्यान देंगे टोटल कॉम्बिनेशन और टोटल सिलेक्शन की। मान लीजिए हम बात करें, सुनो ध्यान से, यहां पर हम एक थोड़ा चार्ट बनाते हैं। यहां पर हम लिखते हैं नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, कितने तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। यहां पर हम लिखते हैं एन डिफरेंट थिंग्स, अगर एन अलग अलग चीजें दी गई हो, और यहां पर लिखते हैं एन अलाइक थिंग्स, और यहां पर एन एक जैसी चीजें अगर दी गई हो। आइए एक एक करके टोटल कॉम्बिनेशन की हम लोग बात करेंगे। बिल्कुल ध्यान सुने, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, और यहां पर गिवन एन डिफरेंट थिंग्स और एन अलाइक थिंग्स। अब मैं आपको पहले यह समझाऊंगा कि अलाइक और डिफरेंट में सिलेक्शन करने के कितने तरीके होते हैं, फिर इन पर बेस्ड अपन मिक्स्ड किस्म के क्वेश्चन लेंगे, उनको बिल्कुल ध्यान देना है। मान लीजिए नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग एग्जैक्टली वन, केवल एक सेलेक्ट करना है। अगर एन अलग अलग चीजें हैं तो उनमें से एक सेलेक्ट करने के NC1 तरीके होंगे, और अगर एन अलाइक चीजें हैं तो उनमें कोई भी एक सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा। एक ही तरीका क्यों होगा? क्योंकि सारी की सारी चीजें अलाइक हैं, कोई भी एक उठा लो। अगर एन अलग अलग चीजें हैं तो उनमें से एन में से कोई भी एक चुनने का तरीका NC1 होगा। वैसे भी जिस दिन अपन ने फॉर्मूला बताया था उस दिन ही मैंने बोला था NCR का मतलब होता है नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग ऑफ R थिंग्स आउट ऑफ N थिंग्स व्हेन ऑल द N थिंग्स आर डिफरेंट। ओके, यहीं पर अगर मैं पूछूं कि भैया कितने तरीके से एग्जैक्टली दो चीजें चुन सकते हो, तो एन अगर डिफरेंट चीजें हैं तो उनमें से एग्जैक्टली दो चीजें चुनने के तरीके NC2 होंगे, लेकिन अगर सारी की सारी एक जैसी हैं तो उनमें से दो चुनने का तरीका केवल एक ही होगा। यहीं पर अगर मैं बोलूं कि भैया इनमें से एग्जैक्टली 3 चुनने के कितने तरीके होंगे, अगर सारी की सारी चीजें अलग अलग हैं तो 3 चुनने के तरीके NC3 होंगे, और अगर सारी चीजें एक जैसी हैं तो कोई भी 3 तरीके होंगे। यहीं पर अगर मैं पूछूं नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन नन, वन, मोर और ऑल, मोर और ऑल, और लिखना भूल गए, मोर और ऑल, कितने प्रकार से नन, वन, मोर और ऑल चुन सकते हैं। या एक भी मत चुनो, या एक चुन लो, या दो चुन लो, 3 चुन लो, या सारे चुन लो। टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, यानी कुल मिला के ये क्या बोल रहा है, ये हमसे पूछ रहा है टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन। तो नन, वन, मोर और ऑल चुनने के तरीके आओ देखें। नन चुनने का NC0 तरीका, इनमें से एक भी मत चुनो। वन चुनने का NC1 तरीका, 2 चुनने का NC2 तरीका, करते करते n के n चुनने के NCn तरीके। और हम लोग जानते हैं इस सीरीज का सम कितना आता है, 2 की पावर n। तो अगर n चीजें गिवन है तो नन, वन, मोर और ऑल चुनने के टोटल कितने तरीके होंगे, 2 की पावर n तरीके होंगे। अगर हमको n चीजें गिवन है तो उसमें नन, वन, मोर और ऑल चुनने के टोटल 2 की पावर तरीके। देखो, अगर सारी की सारी चीजें अलाइक हैं तो नन चुनने का भी एक तरीका, वन चुनने का भी एक तरीका, 2 चुनने का भी एक तरीका, 3 चुनने का भी एक तरीका, और सारे के सारे चुनने का भी एक तरीका। ये नन सेलेक्ट करने का है, ये एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का है, ये 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का है, ये 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का है, और ये सारे के सारे n ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने का है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, n+1, क्योंकि 0 से लेकर n तक जा रहा है। नन चुनने का भी एक ही तरीका, भैया कुछ मत चुन। एग्जैक्टली एक चुनने का भी एक ही तरीका, भैया कोई भी एक उठा ले जब सारे अलाइक हैं। एग्जैक्टली 2 चुनने का भी एक ही तरीका, भैया कोई भी एक उठा ले। एग्जैक्टली 3 चुनने का भी एक ही तरीका, एंड सो ऑन। यहीं पर मैं अगर बोलूं एटलीस्ट 1 चुनो, कम से कम कोई एक चुनो,
कम से कम कोई एक चुनना है। टोटल चुनने के तरीकों में से वो घटा दो जब एक भी नहीं उठाया। यहां पर भी वही करो, टोटल चुनने के तरीकों में से वो घटा दो जब एक भी नहीं उठाया। एक भी नहीं उठाने के NC 0 तरीके हैं, यहां पर भी 1 तरीके हैं। यहीं पर अगर मैं बोलूं कि कम से कम भैया 2 चुन लो, एटलीस्ट 2 तो चुनो ही चुनो, तो टोटल चुनने के तरीकों में से वो तरीके घटा दो जब कुछ नहीं चुना या एग्जैक्टली एक चुना। तो कम से कम 2 तो उठाए। यहां पर भी टोटल चुनने के तरीकों में से वो घटा दो जब एक भी नहीं उठाया या एग्जैक्टली एक उठाया। यहीं पर अगर मैं बोलूं एटमोस्ट 3, ज्यादा से ज्यादा 3, एटमोस्ट 3, वाह, अब की बार एटमोस्ट की कंडीशन आ गई, ज्यादा से ज्यादा 3 उठाने। तो ठीक है भैया, एक भी मत उठाओ, या एक उठाओ या 3 उठा लो, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा 3 उठाने। यहां पर भी एक भी मत उठाओ, या एक उठाओ या 2 उठाओ या 3 उठाओ। ये मैंने आपको समझाया कि चीजों जब सारी चीजें डिफरेंट हो या सारी चीजें अलाइक हो तो कितने तरीके होंगे। कॉपी करो। अब अपन को सेलेक्ट करना आ गया। यहां पर हम सिलेक्शन करना सीख गए कि अगर n अलग अलग चीजें हैं तो उनमें से अलग अलग सिलेक्शन कितने तरीके से होंगे, और अगर n चीजें एक जैसी हैं तो उनमें से अलग अलग सिलेक्शन कितने तरीके से होंगे। ठीक है, आइए इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिए जाएं। आओ एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं इसी बात पर बेस्ड। आइए बात करते हैं। चलिए, गिवन 3 डिफरेंट मैथ बुक्स, 3 अलग अलग गणित की किताबें गिवन हैं। आइए बात करते हैं 4 डिफरेंट फिजिक्स बुक्स, 4 अलग अलग फिजिक्स की किताबें गिवन हैं, एंड 5 डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स, और 5 अलग अलग केमिस्ट्री की किताबें गिवन हैं। इन हाउ मैनी वेज, और सवाल पूछता है इन हाउ मैनी वेज कैन selection be made by selecting, कितने प्रकार से सिलेक्शन किया जा सकता है, कितने प्रकार से सिलेक्शन किया जा सकता है। बाय सेलेक्टिंग। नंबर 1 सबसे पहले बोलता है एटलीस्ट 1 बुक। चलिए आइए, अगर एटलीस्ट 1 बुक की बात करें तो हमारे पास कुल मिला के 5, 6, 7, 8, 4, 12 अलग अलग किताबें हैं। तो 12 अलग अलग किताबों में से कम से कम कोई एक बुक चुननी है। तो यानी यूं समझ लीजिए, या तो एक चुन लो या 2 चुन लो या करते सारी की सारी चुन लो। इसकी वैल्यू निकल के आएगी टोटल चुनने के तरीकों में से वो तरीके घटा दो जब आपने एक भी नहीं चुना, -1। तो टोटल चुनने के तरीकों में से वो तरीका घटा दिया जब एक भी नहीं चुना, आपने कम से कम एक बुक तो चुनी ही चुनी, एटलीस्ट 1। यहीं पर अगर आ जाए हमारे पास नन, 1, मोर और ऑल बुक्स, समझ गए होंगे। या तो एक भी मत चुनो, या एक चुनो, या सारी चुनो। तो नन, 1, मोर और ऑल चुनने के तरीके हो जाएंगे 2 की पावर 12। यहीं पर मैं बोलूं, अगर यहीं पर मैं आपसे पूछूं एटलीस्ट 1 बुक ऑन ईच सब्जेक्ट, भैया हर सब्जेक्ट की कम से कम एक किताब चुनो। चलिए, मैथ्स की कम से कम एक उठानी है तो टोटल चुनने के तरीकों में से वो घटा दो जब आपने एक भी नहीं चुना। फिजिक्स की कम से कम एक उठानी है, फिजिक्स के टोटल चुनने के तरीकों में से वो घटा दो, वे आपने एक भी नहीं चुना। केमिस्ट्री की बुक उठानी है तो टोटल चुनने के तरीकों में से वो घटा दो जब आपने एक भी नहीं उठाया। इन दोनों में अंतर समझिए। ये कहता है कम से कम एक किताब उठाओ, और ये कहता है हर सब्जेक्ट की कम से कम एक किताब उठाओ। इसके सब्जेक्ट में अंतर, 12 किताबें हैं कुल मिला के, कम से कम एक उठानी है। यहां पर नहीं है, सब्जेक्ट वाइज कम से कम एक किताब उठानी है। यहीं पर अगर मैं पूछ बैठूं एटलीस्ट 2 बुक
ऑन ईच सब्जेक्ट। कम से कम हर सब्जेक्ट की 2 किताबें उठाइए, तो हर सब्जेक्ट की कम से कम 2 किताबें उठानी है। तो चाहो तो पॉजिटिव कैलकुलेशन कर लो, चाहे नेगेटिव। मैथ्स की कम से कम 2 उठानी है, 2 उठाओ या 3 के तीनों उठाओ। फिजिक्स की कम से कम 2 उठानी है, या तो 2 उठाओ या 3 उठाओ या 4 के चारों उठा लो। केमिस्ट्री भी कम से कम 2 उठानी है, या तो 2 उठाओ या 3 उठाओ या 4 उठाओ या 5 के पांचों उठा लो। इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टोटल उठाने के तरीके, एक नहीं उठाई, एक ही बात हो गई। टोटल उठाने के तरीकों में से वो घटा दो जब एक भी नहीं उठाई या एक उठाई। इसमें भी टोटल उठाने के तरीकों में से वो घटा दो जब एक भी नहीं उठाई या एग्जैक्टली एक उठाई। कैसे भी उस चीज को अपन लोग कर सकते हैं। हाँ, यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं कि एटलीस्ट 1 बुक ऑन मैथ, कि मैथ की कम से कम एक किताब उठानी है, एंड नन 1 मोर और ऑल की किताब नहीं है, मैथ्स की कम से कम एक किताब उठाओ। तो ठीक है भैया, मैथ की कम से कम एक उठा लो, इनटू बाकी बची हुई किताबों में से नन 1 मोर और, बची कितनी 9 किताबें, बाकी 9 किताबों में से नन 1 मोर और ऑल उठाने के 2 की पावर 9 तरीके। यहीं पर अगर मैं एक और पूछ बैठूं आपसे, यहीं पर अगर मैं एक और पूछ बैठूं, एट मोस्ट 2 बुक्स ऑन ईच सब्जेक्ट, ज्यादा से ज्यादा 2 किताबें एट मोस्ट। तो ठीक है भाई साहब, मैथ की या तो एक भी मत उठाओ या एक उठाओ या 2 उठाओ, इनटू फिजिक्स की या तो एक भी मत उठाओ या एक उठाओ या 2 उठाओ, इनटू केमिस्ट्री की या तो एक भी मत उठाओ 0 या एक उठाओ या 2 उठाओ। ये लीजिए, मैंने सारी चीजें डिफरेंट मानते हुए काफी सारे, देखिए कॉपी करिए। चलो आइए इसी टोटल सिलेक्शन में इसी टोटल सिलेक्शन में कुछ अलाइक चीजों को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं। चलो एक और देखेंगे। एक और क्वेश्चन कहता है गिवन 6 अलाइक पेंसिल्स, 6 अलाइक पेंसिल गिवन है, 8 डिफरेंट बुक्स गिवन है, 4 अलाइक कॉपीज गिवन है, एंड 9 डिफरेंट पेन्स गिवन है। इन हाउ मेनी वेज, वापस से वही, इन हाउ मेनी वेज in how many ways a selection can be, कितने प्रकार से एक सिलेक्शन किया जा सकता है बाय सेलेक्टिंग। नंबर 1, पहला बोलता है नन 1 मोर और ऑल, एक भी नहीं, नन 1 मोर और ऑल। तो पेंसिल में से नन 1 और मोर ऑल चुनने के तरीके 7, क्योंकि इधर देखिए जब एन अलाइक थिंग्स थी उसमें से नन मोर और ऑल चुनने के तरीके n+1 थे, इसीलिए यहां पर हमारे पास 6 अलाइक थिंग्स हैं, तो उसमें से नन 1 मोर और ऑल चुनने के तरीके 7। 8 डिफरेंट बुक्स है, तो इनमें से नन 1 और मोर और ऑल चुनने के तरीके 2⁸। 4 अलाइक कॉपी हैं, तो 4 अलाइक अगर कॉपीज हैं तो उनमें से नन 1 और मोर ऑल। 9 डिफरेंट पेन्स हैं, तो 9 डिफरेंट अगर पेन्स हैं तो उनमें से नन 9। आइए और क्वेश्चन करें। यहीं पर अगर मैं पूछूं एट मोस्ट 2
ऑफ ईच काइंड, ज्यादा से ज्यादा 2, तो 6 अलाइक पेंसिल में से एक 8 डिफरेंट बुक्स में 4 अलाइक कॉपीज में से या तो एक भी मत चुनो, या एक चुनो, या 2 चुनो। 9 डिफरेंट पेन्स में से अगर हम बात करें तो या तो एक भी मत चुनो, या एक चुनो, या 2 चुनो। सिंपल। क्या आ गया? यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं, एटलीस्ट 1 ऑफ ईच काइंड, हर प्रकार की कम से कम एक चुननी है। तो ठीक है, 6 अलाइक पेंसिल में से कम एक, 8 डिफरेंट बुक्स में से कम एक, 4 अलाइक कॉपी में से कम एक, 4 नहीं 3, 4 सही था। 9 डिफरेंट पेन में से कम एक चुनने के तरीके 2 की पावर 9 माइनस 1। अलाइक के तरीके और डिफरेंट में से चुनने के तरीके पर ध्यान देना है। यहीं पर अगर मैं चौथा पूछ बैठूं आपसे, चौथे में मैं आपसे पूछूं एटलीस्ट 1 पेंसिल, कम से कम एक पेंसिल, और पूछूं नन 1 और मोर बुक, और मोर बुक किताब पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नन 1 और मोर बुक एट मोस्ट 2 कॉपी, एट मोस्ट 2 कॉपी एंड एग्जैक्टली 2 पेन, एंड ये दे दिया उसने। उठानी है तो कम से कम एक पेंसिल उठानी। नन 1 और मोर बुक, नन 1 और मोर बुक उठाने एट मोस्ट 2 कॉपी, ज्यादा से ज्यादा 2 कॉपी उठानी है। एक भी या कॉपी अलाइक है। एग्जैक्टली 2 पेन, एग्जैक्टली 2 पेन उठाने के तरीके 9C2 हो जाएंगे। एग्जैक्टली चूंकि 2 पेन उठाने हैं तो 9 में से एग्जैक्टली 2 पेन हम पिक करेंगे। कॉपी कर। अब मैं बात करने जा रहा हूं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की, जिसको हम कहते हैं नंबर थ्योरी। अब मैं बात करने जा रहा हूं नंबर थ्योरी की। नंबर थ्योरी के अंदर हम बहुत सारी चीजें पता लगाएंगे। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। नंबर से जुड़ी हुई थ्योरी है। कंसिडर करो एक नंबर, 75600, बड़ा भयानक नंबर है 75600। कंसिडर करो इस नंबर को 75600। चलिए, अगर आप इस नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 की पावर 4, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 1, ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। कंसीडर करें एक नंबर 75600, इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगा, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकल के आएगा 2 की पावर 4, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 की पावर। कोई भी नंबर अगर हमको गिवन है तो हम बड़े आराम से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, हमको पता है। अब आइए इससे जुड़ी हुई कुछ रोचक गजब की बातें करें। यहीं पर अगर मैं पूछूं इस नंबर के टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर, किसके टोटल कितने डिवाइजर होंगे। अब मेरी बात को सुनो, इसका जो भी डिवाइजर होगा, जो भी नंबर इसको डिवाइड करेगा, उसमें प्राइम नंबर 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा या 7 आएगा। इन 4 के अलावा और कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा, क्योंकि अगर इन 4 के अलावा और कोई प्राइम नंबर आएगा तो वो नंबर इसको डिवाइड कर नहीं पाएगा, क्योंकि जब आप डिवाइड करेंगे तो नीचे वो प्राइम नंबर बच जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हां। जो भी नंबर इसको डिवाइड करेगा उसके अंदर 2, 3, 5 या 7 ही आएंगे, और कोई प्राइम नंबर नहीं आएगा। इसके अलावा 2 की पावर में
0 1 2 3 4 तक ही भर सकते हैं आप, क्योंकि 2 की पावर में अगर आपने 4 से बड़ी भर दी तो फिर डिनोमिनेटर में बच जाएगा, क्योंकि ऊपर मैक्सिमम पावर 4 है। 3 की पावर में भी 0 1 2 या 3 ही भर सकते हैं। 5 की पावर में भी 0 1 2 ही भर सकते हैं। 7 की पावर में भी 0 या 1 ही भर सकते हैं। 2 की पावर में 0 1 2 3 4 ही भर सकते हैं, और कुछ नहीं भर सकते। इसका जो भी फैक्टर होगा, इसका जो भी डिवाइजर होगा, वो इसी फॉर्म का होगा। 2 की पावर कुछ इंटू 3 की पावर कुछ इंटू 5 की पावर कुछ इंटू 7 की पावर कुछ। इसका जो भी डिवाइजर होगा वो इसी फॉर्म का होगा। इन 4 प्राइम नंबर के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं होगा। इसके साथ में 2 की पावर भरने के 5 ही तरीके होंगे बस, क्योंकि आप इनके अलावा अगर 2 की पावर कुछ भी भरेंगे, 2 की पावर अगर 4 से भर देंगे तो डिनोमिनेटर में बच जाएगा, डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो 2 की पावर भरने के 5 तरीके, 3 की पावर भरने के 4 तरीके, 5 की पावर भरने के 3 तरीके, 7 की पावर भरने के 2 तरीके। तो टोटल 5 4 20 20 60, टोटल इसके होंगे 120 डिवाइजर। क्या ये बात समझ में आती है सब बच्चों को? बोलिए हाँ। यहां पर आइए इसको जनरलाइज भी कर लें कि हमारा जो नंबर है, अगर हमारा जो गिवन नंबर है 2 की पावर p, 3 की पावर q, 5 की पावर r एंड सो ऑन है, तो इसके अगर आप नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर की बात करेंगे तो इसके नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर हो जाएंगे p प्लस 1 इंटू q प्लस 1 इंटू r प्लस 1 एंड सो ऑन। ये होंगे इसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स। p प्लस 1 देखो 4 प्लस 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 1। प्लस 1 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2 की पावर में 0 भी भर सकते हैं, तो इसलिए 4 प्लस 1, 3 प्लस 1, 2 प्लस 1, 1 प्लस 1। तो अगर किसी भी नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं और उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कुछ इस प्रकार का निकल के आता है, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, तो उसके टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर होंगे, पावरों को मैं प्लस 1 करके मल्टीप्लाई कर दें, p प्लस 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू r प्लस 1। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं टोटल प्रॉपर डिवाइजर्स, मैं आपसे पूछूं कितने प्रॉपर डिवाइजर होंगे, तो आपको पता ही होगा कि हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है और हर नंबर भी खुद को डिवाइड करता है। तो 1 और नंबर खुद को छोड़कर, 1 और नंबर खुद को छोड़कर बाकी सब प्रॉपर डिवाइजर कहलाते हैं। 1 और नंबर खुद को छोड़कर बाकी सब प्रॉपर डिवाइजर कहलाते हैं। तो करना कुछ नहीं है, टोटल डिवाइजर्स में से 2 घटा दीजिए। 2 कौन कौन से घट गए? एक तो 1 को हटा दीजिए, एक नंबर खुद को हटा दीजिए। क्या इसमें 1 आता है? हाँ आएगा। 1 कब आएगा? जब सारी पावरों में 0 भर दें, तो वो डिवाइजर 1 बन जाएगा। ये नंबर खुद कब आएगा? जब सबकी हाईएस्ट पावर भर दें, या 4 3 2 और 1 भर दें। तो इन 2 डिवाइजर्स को छोड़कर बाकी सब के सब कहलाते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स। तो टोटल डिवाइजर में से इन 2 को घटा दें। कौन 2 को निकाल दिए? एक 1 को निकाल दिया, एक नंबर खुद को निकाल दिया, तो ये बन गए प्रॉपर डिवाइजर। अच्छा, यहीं पर अगर मैं बोलूं कि टोटल डिवाइजर्स, समझ जाइए, डिविजिबल बाय 2, दैट इज इवन डिवाइजर्स। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे टोटल कितने डिवाइजर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, कहने का मतलब इवन डिवाइजर। अब सोचो, खुद सोचो, अगर आप चाहते हो डिवाइजर इवन हो तो 2 की कम से कम एक पावर भरो ही भरो, क्योंकि अगर 2 की कम से कम एक पावर भरोगे तो जो भी नंबर बनेगा इवन बनेगा। तो टोटल इवन डिवाइजर 2 की पावर भरने के 4 तरीके, 3 की पावर भरने के 4 तरीके, 5 की पावर भरने के 3 तरीके और 7 की पावर भरने के 2 तरीके। कुल मिला के इतने डिवाइजर्स आएंगे। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछ बैठूं टोटल ऑड डिवाइजर्स, ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे जो कि ऑड होंगे? अब सुनिए ध्यान से, टोटल ऑड डिवाइजर्स। अब आप चाहते हैं कि भैया डिवाइजर ऑड हो तो 2 की पावर में 0 ही भरे। अब आप चाहते हैं कि डिवाइजर ऑड हो तो 2 की पावर में 0 ही भरे। तो 2 की पावर भरने का 1 तरीका, 3 की पावर भरने का 4 तरीका, 5 की पावर भरने का 3 तरीका और 7 की पावर भरने का 2 तरीका। ये हो गए
टोटल ऑड डिवाइजर, क्योंकि अगर आप डिवाइजर को ऑड चाहते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि भाई साहब 2 की एक भी पावर नहीं आनी चाहिए। अच्छा एक और बात, ऑड डिवाइजर्स आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, टोटल डिवाइजर्स माइनस इवन डिवाइजर्स। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन समझे कि टोटल डिवाइजर्स माइनस इवन डिवाइजर्स। आई थोड़ा और खेल सकते हैं, मान लो मैं यहीं पर आपसे पूछूं कि टोटल डिवाइजर्स डिविजिबल बाई 15, ऐसे कितने डिवाइजर्स होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे? अब दिमाग लगाओ, अगर डिवाइजर को 15 से डिविजिबल होना है तो उसमें एक 5 और एक 3 आना ही चाहिए। अगर डिवाइजर को 15 से डिविजिबल होना है तो उसमें एक 5 और एक 3 आना ही चाहिए। तो 2 की पावर भरने के 0 1 2 3 4, लेकिन एक 3 आना ही चाहिए, तो 3 की पावर कम से कम एक भरोगे, 5 की पावर भी कम से कम एक भरोगे। अब आपने 3 की पावर कम से कम एक भरी है, 5 की पावर कम से कम एक भरी है, तो जो भी डिवाइजर बनेगा वो 15 से डिविजिबल ही होगा। तो 2 की पावर भरने के 5 तरीके, 3 की पावर भरने के 3 तरीके, 5 की पावर भरने के 2 तरीके एंड 7 की पावर भरने के भी 2 तरीके। तो इतने टोटल डिवाइजर होंगे जो 15 से डिविजिबल होंगे। यहीं पर अगर मैं पूछ बैठूं आपसे टोटल डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 21, ऐसे टोटल डिवाइजर जो 21 से डिविजिबल होंगे। अब आप समझ गए होंगे 21 का मतलब एक 7 और एक 3 आना ही चाहिए। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 into 3। तो अब की बार क्या है, अब की बार देखिए एक 7 और एक 3 चाहिए ही चाहिए, तो कम से कम एक 3 भरे ही भरेंगे, कम से कम एक 7 भरे ही भरेंगे। तो 2 की पावर भरने के टोटल 5 तरीके, 3 की पावर भरने के 3 तरीके, 5 की पावर भरने के भी 3 तरीके और 7 की पावर भरने का एक ही तरीका। तो ये इतने नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे जो खुद 21 से डिविजिबल होंगे। इस प्रकार के सवाल आप खुद से सोच के कर सकते हैं, कॉपी करिए। आइए और सवाल करें, ध्यान से देखिए। यहीं पर अभी नंबर थ्योरी खत्म नहीं हुई है, नंबर थ्योरी में और भी बातें हैं जानने को। आइए अपने उसी नंबर को कंसिडर करें, बहुत अच्छा नंबर है 75600, 2 की पावर 4, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 1। चलिए यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ऑल डिवाइजर, अब की बार मैंने ये नहीं पूछा किसके कितने डिवाइजर होंगे, मैंने पूछा इसके जितने भी डिवाइजर होंगे उन सारे डिवाइजर का सम, इसके जितने भी डिवाइजर होंगे। अच्छा हम जानते हैं कितने डिवाइजर होंगे, 5 into 4 into 3 into 2, 5 4 से 20, 23 से 60, 120 डिवाइजर होंगे। तो मैं अब की बार जानना चाहता हूं कि जो इसके 120 के 120 डिवाइजर होंगे उन सारे के सारे 120 डिवाइजरों का सम। आइए समझाऊं मैं सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स कैसे निकालते हैं, सुनना ध्यान से सुनो। पहले मैं लिख देता हूं फिर समझाता हूं। इसके सारे डिवाइजर का सम निकल के आएगा 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब इंटू 5 की पावर 0, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर। यही है सम ऑफ ऑल डिवाइजर। क्यों है मैं समझाता हूं। देखो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इसके मल्टीप्लिकेशन में चारों ब्रैकेट मल्टीप्लाई होंगे, तो इसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी कुछ बनेगा वो 2 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग हो, 3 पहले लिख देते हैं हम। इसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी कुछ बनेगा 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर समथिंग, 7 की पावर समथिंग, इसी फॉर्म का बनेगा। इसके मल्टीप्लिकेशन में जो भी कुछ बनेगा वो इसी फॉर्म का बनेगा, ठीक है। और देखो 2 की पावर 0 1 2 3 4 ही आ पाएगी, क्यों? क्योंकि 2 की यही पावर मौजूद है। और देखिए 3 की पावर 0 1 2 3 ही आएगी और 5 की पावर 0 1 2 ही आएगी और 7 की पावर 0 1 ही आएगी। यानी जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो हर बार मुझे इसका डिवाइजर ही मिलेगा और हर संभव डिवाइजर मिल जाएगा, हर पॉसिबल डिवाइजर मिल जाएगा।
और सारे डिवाइजर किस में आएंगे? एडिशन में, ऑटोमेटिकली। 2 की पावर 0 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर एंड सो ऑन। जब आप इन चारों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी इसका टर्म बनेगा वो इसी रूप का बनेगा, जिसमें 2 की पावर 0 यही वेरी करेगी, 3 की पावर यही वेरी करेगी, 5 की पावर यही वेरी करेगी, 7 की पावर यही वेरी करेगी। यानी हर संभव डिवाइजर आएगा, और हर संभव डिवाइजर किस में आएगा? एडिशन में आएगा। तो आइए इसको जोड़ लेते हैं। 2 की पावर 5 माइनस 1 2 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 1 3 माइनस 1, 5 की पावर क्यूब माइनस 1 5 माइनस 1, 7 स्क्वायर माइनस 1। जोड़ लेंगे, जीपी की तरह जोड़ लिया, कोई खास बात नहीं, जीपी की तरह जोड़ लिया। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ऑल इवन डिवाइजर्स, आप समझ गए होंगे। अगर डिवाइजर को इवन होना है तो 2 की कम से कम एक पावर आनी ही चाहिए, तो 2 की पावर 4 तक, 3 की तो सारी पावरें आएंगी 3 क्यूब तक, 5 की पावर सारी आ जाएंगे और 7 की पावर भी सारी आ जाएंगी। यहीं पर अगर मैं आपसे पूछूं सम ऑफ ऑल ऑड डिवाइजर्स, सारे ऑड डिवाइजर्स का सम, तो 2 की पावर केवल 0 आनी चाहिए, बाकी 3 की पावर 3 क्यूब तक आनी चाहिए, 5 की पावर भी 5 स्क्वायर तक, और 7 की तो पावर आनी चाहिए। इस प्रकार से आप तरह तरह के प्रपंची डिवाइजर का सम निकाल सकते हैं। मान लो मैं पूछूं सम ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 15, उन सारे डिवाइजर्स का सम जो 15 से डिविजिबल है, तो 2 की पावर तो सारी आए, लेकिन 3 की पावर 1 से आनी चाहिए, और 5 की पावर भी 1 से आनी चाहिए, और 7 की पावर। समझ रहे होंगे आप लोग। यहीं पर अगर मैं पूछ बैठूं आपसे कि सम ऑफ डिवाइजर्स डिविजिबल बाय 21, समझ गए होंगे। 2 की पावर तो पूरी आनी चाहिए, लेकिन 3 की पावर कम से कम एक आनी चाहिए, 5 की पावर तो पूरी आ सकती है, लेकिन 7 की कम से कम एक पावर आनी चाहिए। तो इस प्रकार से आप न सिर्फ डिवाइजरों की संख्या बल्कि सम ऑफ ऑल डिवाइजर भी निकाल सकते हैं। कॉपी करिए। क्या आइए और देखें, अभी नंबर थ्योरी में और भी चीजें देखनी है। अब सब बच्चे ध्यान देखेंगे नंबर थ्योरी को। वापस से अपने नंबर की तरफ आ जाते हैं। अपना नंबर 75600 यही नंबर है, तो यह आ जाएगा 2 की पावर 4, 3 का क्यूब, 5 का स्क्वायर, 7 की पावर 1। अब यहां से देखकर आप बता सकते हैं कि यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। सोचिए, क्या यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं, यह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसका रूट पॉसिबल होगा। समझो, n अगर है p, 3 की पावर q, 5 की पावर r एंड सो ऑन। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो यानी रूट n यानी n की पावर हाफ, यानी 2 की पावर p बाई 2, 3 की पावर q बाई 2, 5 की पावर r बाई 2 ये होना चाहिए। दैट इज p, q, डॉट 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 ऑल इवन होने चाहिए। देखो, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर कब होगा? जब उसका रूट निकलना पॉसिबल हो। तो कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब, कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब उसमें सारे इवन नंबर की पावरें इवन आ जाए, सारे प्राइम नंबर की पावर इवन आ जाए। ध्यान रखना, n विल बी परफेक्ट स्क्वायर इफ पावर ऑफ ऑल prime numbers come out to be even। ये समझना है, ये समझिए। कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं ये बताना बहुत आसान है। आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए। क्या कर दीजिए? प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए।
अगर आपने उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हर प्राइम नंबर की पावर इवन है तो परफेक्ट स्क्वायर है, उसका रूट पॉसिबल है। और अगर एक भी प्राइम नंबर की पावर ऑड आ गई तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब इससे क्या फायदा है, इससे एक गजब की बात मैं बताने जा रहा हूं, सुनना ध्यान से। n के बारे में, इसके टोटल डिवाइजर कितने होंगे, इसके टोटल डिवाइजर होंगे p+1 इंटू q+1 इंटू r+1। अब सुनना ध्यान से, या तो n इज परफेक्ट स्क्वायर या तो n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, या तो n परफेक्ट स्क्वायर है या n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो p q r ये सारे के सारे इवन हो जाएंगे, यानी p+1 q+1 r+1। जब 1 जोड़ोगे तो सारे के सारे ऑड हो जाएंगे, तो ऑड इंटू ऑड इंटू ऑड, ऑड निकल के आएगा। दैट इज विल हैव ऑड नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स। अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर होता है तो उसके टोटल डिवाइजरों की संख्या ऑड होती है, लेकिन अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो एटलीस्ट वन ऑफ p, q, r ऑड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया कि एटलीस्ट वन ऑफ p, गलत लिख रहे हैं गुरुजी, यानी कम से कम p+1 q+1 r+1 में से कोई ना कोई एक इवन है, और अगर प्रोडक्ट में एक भी इवन है तो पूरा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा। दैट इज विल हैव इवन नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर्स, यानी उसके टोटल इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स होंगे। तो गजब की बात पता लगी है, कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके डिवाइजरों की संख्या ऑड होती है, और अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो उसके डिवाइजरों की संख्या इवन होती है। दो बातें मैंने अभी तक यहां समझाई है। पहली बात तो मैंने ये समझाई है कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं कैसे पता लगेगा। आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, अगर सारे प्राइम फैक्टर की पावर इवन आ जाए तो वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर एक भी प्राइम फैक्टर की पावर ऑड आ जाए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके साथ में हमने एक और चीज देखी कि कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इट विल हैव ऑड नंबर ऑफ डिवाइजर्स, और अगर कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इट विल हैव इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स। ये खास बात हमने देख ली, कॉपी करिए। आइए इस चीज का यूज क्या है मैं बताता हूं। इस चीज का यूज है, वापस से अपने नंबर पर आ जाएं, बल्कि नया ही पेज ले लेते हैं, क्या करना है। चलिए आइए, इस चीज का एक यूज है। आइए वापस से अपने नंबर पर आ जाएं। नंबर यहां पर दे रखा है 75600, यानी 2 की पावर 4, 3 का क्यूब, 5 स्क्वायर, 7 की पावर 1। अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं कि टोटल वेज इन विच n can be written down, total ways in which n can be written down as a product of two factors। अगर मैं पूछूं कितने प्रकार से n को दो फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, तो देखो यहां दो केस बनेंगे, मैं बताता हूं क्यों। या तो n इज परफेक्ट स्क्वायर, या तो n परफेक्ट स्क्वायर होगा, या n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, या n परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब सुनो, अगर n परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके इवन नंबर ऑफ डिवाइजर्स हैं, तो टोटल कितने प्रकार से इसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं। कुछ नहीं करना है, टोटल डिवाइजर्स बाय 2। मैं बताता हूं कैसे। आइए एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं लेते हैं, जैसे एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 18, तो 18 के सारे डिवाइजर लिखो। तो 18 के डिवाइजर 1, 2, 3, 6,
9 और खुद 18। तो देखो अपने आप ही 1 इंटू 18, 2 इंटू 9, 3 इंटू 6। तो टोटल डिवाइजरों की संख्या इवन है। तो कोई भी एक डिवाइजर पकड़ेंगे तो दूसरा डिवाइजर ऐसा मौजूद होगा जिससे वो मल्टीप्लाई होकर नंबर बना दे। क्यों? कोई भी एक डिवाइजर पकड़ने पर दूसरा डिवाइजर क्यों मौजूद होगा? क्योंकि वो नंबर इसका डिवाइजर है, तो वो उसको डिवाइड करता है। तो 18 के टोटल 6 डिवाइजर हैं, और 18 को कितने प्रकार से दो नंबर, दो फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं? 3 प्रकार से। या तो 1 इंटू 18 लिख दो, या 2 इंटू 9, या 3 इंटू 6। अगर n परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके डिवाइजरों की संख्या ऑड हो, ऑड। तो इसको कितने प्रकार से दो नंबरों के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं? मैं बताता हूं। टोटल डिवाइजर प्लस 1 बाई 2, क्योंकि टोटल डिवाइजरों की संख्या ऑड है। आइए मैं समझाता हूं प्लस 1 क्यों किया। कोई परफेक्ट स्क्वायर लो, फॉर एग्जांपल 36। आइए इसके सारे पॉसिबल फैक्टर लिखें। 1, 2, 3, 4, 6, उसके बाद 6 6 और 6 के बाद कौन सा आ जाएगा? 9, उसके बाद 12, 18 और खुद 36। आइए देखें, अब 1 इंटू 36 भी 36 आ जाएगा, 2 इंटू 18 भी 36 आ जाएगा, 3 इंटू 12 भी 36 आ जाएगा, 4 इंटू 9 भी 36 आ जाएगा। अभी जो अकेले महाराज बचे हैं ना, ये खुद के साथ ही मल्टीप्लाई होकर 36 बना देंगे, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो एक नंबर ऐसा होगा जिसको खुद से मल्टीप्लाई करो तो यही नंबर बन जाए। तो ये नंबर को 2 बार काउंट करना है, जो इसका रूट है उसको 2 बार काउंट करना है। तो एक बार तो टोटल डिवाइजर में काउंट कर ही लिया, और प्लस 1 होल बाई 2। तो ये आ गया आपके पास। अगर ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल डिवाइजर प्लस 1 बाई 2, ये निकल के आ गया। तो कितने प्रकार से किसी भी नंबर को दो नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं? अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो टोटल डिवाइजर बाई 2, और अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो टोटल डिवाइजर प्लस 1 बाई 2। कॉपी कर ले। एक और लास्ट बात नंबर थ्योरी में, अभी नंबर थ्योरी तो अगले टर्न पर भी चलेगी, पर एक और लास्ट बात जो कि हमको नंबर थ्योरी में कर लेनी है, इसको सुन लें। वापस से नंबर ले लेते हैं अपना n 2575600। हाँ, 2 की पावर 4, 3 का क्यूब, 5 की स्क्वायर, 7 की पावर 1। अब की बार मैं पूछना चाहता हूं, ध्यान से सुनना है, ध्यान सुनना है। मैं पूछना चाहता हूं, इन हाउ मेनी वेज कैन n be written as product of two co-prime factors? कितने प्रकार से मैं n को दो को-प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकता हूं? पिछली बार हमने सिर्फ दो फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिखा था। अब की बार हमको इसको ऐसे लिखना है, यानी अब की बार हमको इसको फैक्टर 1 इंटू फैक्टर 2 की तरह लिखना है, जहां पर ये दोनों को प्राइम होने चाहिए, को प्राइम टू ईच अदर। मैं समझाता हूं, एक बार में समझिए। अगर इन दोनों को को प्राइम बनाना है तो इन दोनों में कोई भी प्राइम नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, कोई भी प्राइम फैक्टर या कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब हो गया, आप ऐसा नहीं करेंगे कि 2 स्क्वायर इसको दे दिया, 2 स्क्वायर इसको दे दिया, नहीं। 2 की पूरी पावर या तो f1 को देंगे और 2 की पूरी पावर f2 को देंगे। यूं समझिए कि आपको इसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिखना है। अब जो 2 की पावर 4 है, या तो पूरी इधर लिख दीजिए या पूरी इधर लिख दीजिए। मान लो इधर लिख दी। अब जो 3 की पावर क्यूब है, वो पूरी इधर लिखेंगे या इधर लिखेंगे? एक जगह लिखेंगे। तो मान लो 3 का क्यूब इधर लिख दिया। 5 का स्क्वायर है, उसको या तो इधर पूरे के पूरे को देना है, क्योंकि अगर आपने 2 का कुछ हिस्सा इसको दिया और 2 का कुछ हिस्सा इसको दिया तो को प्राइम नहीं रहेंगे। तो 2 की पूरी पावर देने के दो तरीके हैं, या तो इसको दो या इसको दो। 3 की पूरी पावर देने के भी दो तरीके हैं।
5 की पूरी पावर देने के भी दो तरीके हैं, 7 की पूरी पावर देने के भी दो तरीके हैं। इनको डिवाइड बाय 2 कर दीजिएगा। डिवाइड बाय 2 क्यों? क्योंकि ऑर्डर का इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑर्डर का बस सिर्फ दो प्रोडक्ट की तरह लिख देना है। तो F1 इंटू F2 करें या F2 इंटू F1 करें, तो ऑर्डर को खत्म करने के लिए डिवाइड बाय 2। तो यहां पर आंसर आ जाएगा 8। अब जनरल वे में कैसे करेंगे? इस रिजल्ट को हम जनरलाइज कर सकते हैं। इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर p बाई 2, वेयर p इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स involved in prime factorization of n। ये लीजिए 2 की पावर p बाई 2, जहां पर p इज द नंबर ऑफ प्राइम नंबर इन्वॉल्व इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n, नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n। ये ध्यान रखें, यहां पर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में कितने प्राइम नंबर्स इन्वॉल्व हैं? 4, 1 2 3 4। तो इसको कितने तरीके से दो नंबर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं ताकि दोनों एक दूसरे को को प्राइम हो? 2 की पावर p बाई 2 यानी 2 की पावर 4 बाई 2। तो जितने मान लो 5 प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो कितने प्रकार से उसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं कि दोनों एक दूसरे को प्राइम हो? 2 की पावर 5 होल बाई 2। कॉपी कर लीजिए।